हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाई हो गया और फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे हीरो स्प्लेंडर के लिए डिस्क ब्रेक के जो पार्ट्स हमने खरीदे थे। अभी आपको कल की वीडियो में दिख ही गया होगा कि हमने हीरो स्प्लेंडर के लिए क्या क्या पार्ट लिया था। बेसिकली हमने अलॉय व्हील छोड़ के सारा सामान नया लिया है, क्योंकि भाई कस्टमर का ऑर्डर था कि मुझे अपनी स्प्लेंडर में डिस्क ब्रेक फिट करवानी है, क्योंकि उन्होंने राजवीर भाई की वीडियो देखी थी। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि हम जब हीरो का एक वेस्ट बंगाल का ऑर्डर था मैग्नेट कवर, वो लेने गए थे। आज हमने बेसिकली वो शिप कर दिया, वो पहुंचने वाला होगा वेस्ट बंगाल, 3-4 दिन में पहुंच जाएगा। तो जब वो हम लेकर आए थे तो हमारा भाई डिस्क ब्रेक का सारा सामान आ चुका था, तो हमने वो ले ही लिया था। तो सोचा आपको उसकी अनबॉक्सिंग जरूर दिखानी है भाई, क्योंकि अनबॉक्सिंग हम मतलब पुर्जे खरीदे और आपको अनबॉक्सिंग ना दिखाया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बेसिकली मेहनत बहुत लगती है यार, वीडियो को बनाना, एडिट करना, हर चीज़ मतलब अपलोड करने तक बहुत मेहनत होती है। और अभी भी रात के 12 बज रहे हैं पर मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो भाइयों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना मत भूलना, मतलब सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर ही देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बता देते हैं कि भाई अलॉय व्हील कस्टमर ने पुराना खरीद लिया था, उसे सही अलॉय व्हील कहीं मिल गया था जुगाड़ से या जैसे भी वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है। हमने बाकी जितने भी पार्ट होते हैं अलॉय व्हील को छोड़कर डिस्क ब्रेक लगाने के लिए जो जो पार्ट जरूरी है वो सारे पार्ट खरीदें। अगर आप भी बाहर कहीं दूर रहते हो, दिल्ली से बहुत कोसों दूर रहते हो, और आपको भी मन में है कि स्प्लेंडर के अंदर मुझे डिस्क ब्रेक फिट करनी है, हीरो स्प्लेंडर का कोई सा भी मॉडल हो, अगर आपको उसमें डिस्क ब्रेक फिट करनी है तो ये पार्ट जो हमने लिए हुए हैं, सारा बॉक्स है, इसके अंदर सारे पार्ट्स हैं। और ये भाई ये बिल है हमारे पास पुर्जों का, हमने बिल लिया, कंपनी से सारे पार्ट खरीदे हैं भाई। बेसिकली क्या है ना, छोटी छोटी देखो, इसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जो मुझे होलसेल मार्केट में भी मिल जाते, पर वो गिने चुने 1 या 2 पार्ट ही होते हैं। बट कुछ पार्ट ऐसे हैं जो वो होलसेल मार्केट में कभी मिलते ही नहीं, जैसे नट बोल्ट हो गए, पत्ती हो गई, स्क्रू हो गए, पाइप हो गए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत तगड़ी मतलब ऐसी मतलब शॉर्ट होती है, मिलती नहीं है। तो अपने पास तो भाई एक ऑप्शन है कि हीरो का कोई भी पुर्जा चाहे कैसा भी हो, अगर कंपनी उसे मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो मिलेगा ही मिलेगा। हमने ऑर्डर दिया था बेसिकली 7 दिन पहले ऑर्डर दिया था, 7 दिन मतलब हमें टाइम दिया गया था 7 दिन का, और 6 दिन के अंदर अंदर सारे पार्ट आ गए। तो हमने सोचा उठा ही लाते। कल हमने आपके सामने सारे पुर्जे उठा लिए थे और आज आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। तो ये बिल दिखाते हैं आपको। टोटल जो बिल बना है सारे पुर्जों का सिर्फ अलॉय व्हील छोड़ के, वो है हमारा 7,934 रुपये। देख रहे हैं आप, 7,934 रुपये का बिल है, जिसमें GST VST सब कुछ इंक्लूड है। और सब कुछ ये दिखाकर सारा पुर्जा है, जिसके अंदर हम दिखाते हैं आपको कस्टमर की डिटेल को साइड कर लेते हैं, बस वो नहीं दिखा सकते भाई, क्योंकि ये कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, प्राइवेट होती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पुर्जे हमने टोटल जो है वो लिए हुए हैं, और सब अलग अलग रेट है। 350, 245, 444, 442, 13, 9, 1640, 1185, 1240, 2360 और फलाना ठिकाना बहुत सारे यार, बहुत महंगे महंगे पार्ट है। तो टोटल जो पार्ट है ये हमारा 7,934 रुपये का है। इसके अलावा कस्टमर को अलॉय व्हील जो है वो यूज्ड अलॉय व्हील कहीं से मिल गया था सही सा, तो उसने वही लगा लिया। वो तो तया जो मतलब डिस्क ब्रेक की जो प्लेट होती है ना, जैसे कि इसे डिस्क ब्रेक की प्लेट बोलते हैं बेसिकली। आप इसे, हम तो देसी भाषा में मैकेनिक लोग तवा बोलते हैं। तो ये भी वो पुरानी यूज़ कर रहा था, तो मैंने उसे बोला भाई ये चीज़ पुरानी यूज़ मत करो, ये आप नई ही यूज़ करो, क्योंकि हल्का सा भी अगर इसमें बाल होगा तो ये डिस्क ब्रेक आप लगा तो लोगे पर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए उसने फिर बोला कि भैया तवा आप नया ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सब कुछ फिर हमने भाई क्या क्या मंगाया है अब आपको दिखाएंगे, कि आप अगर मैकेनिक है ना तो आपको ये भी पता लग जाएगा आज की स्प्लेंडर के अंदर डिस्क ब्रेक लगाने का कितना खर्चा आता है। देखो पुर्जों का देख लिया, बाकी जो लेबर होगी वो अलग होगी। अब इसकी अगर फिटिंग की वीडियो आपको चाहिए कि एक एक पार्ट को कैसे फिट करना है, तो चैनल पे भाई कमेंट जरूर करना, मैं आपको इसकी फिटिंग की वीडियो राजवीर जी से बोल के उनके चैनल पे डलवा दूंगा। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं सारे पार्ट्स को। एक हमारा ये तवा हो गया, एक है हमारा पूरा सॉकर कंप्लीट। भाई सॉकर हमने पूरा कंप्लीट इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो डिस्क ब्रेक की जो कैलिपर होती है वो शॉकर के अंदर ही फंसती है, और जो नॉर्मल विदाउट डिस्क ब्रेक वाले शॉकर होता है उसके अंदर कैलिपर का जो होल्डर होता है वो नहीं फंसेगा, इसलिए हमने शॉकर भी लिया है। ये है हमारा डिस्क ब्रेक का पूरा कंप्लीट पाइप, और ये हमारा ऊपर का मास्टर सिलेंडर है जिसके अंदर ब्रेक, जिसे हम ब्रेक लीवर दबाते हैं। एक है हमारा इसके लीवर का बोल्ट है। उसके अलावा ये है भाई हमारा डिस्क ब्रेक की जो प्लेट है उसके बोल्ट। उसके अलावा ये हमने डिस्क ब्रेक का लीवर भी लिया हुआ है, और एक है हमारा इसका मीटर का वर्म बॉक्स, क्योंकि जब डिस्क ब्रेक लग जाएगी व्हील के अंदर तो मीटर गरारी हट जाएगी, ड्रम प्लेट हट जाएगी, ड्रम प्लेट हटते ही मीटर गरारी भी हट जाएगी, मीटर गरारी की जगह हमारा मीटर वर्म बॉक्स लगेगा।
उसके अलावा भाई हमने लिए हैं डिस्पैड नए, क्योंकि कैलिपर जो होती है हीरो के अंदर कैलिपर में डिस्पैड नहीं आते साथ में, पर वहीं हमने बजाज की कैलिपर की अनबॉक्सिंग दिखाई थी जिसके अंदर डिस्पैड साथ में नए निकलते हैं, बट हीरो के अंदर सिस्टम अलग है। कैलिपर भी महंगी है और डिस्पैड और भी महंगे हैं भाई। कैलिपर की जो कंप्लीट जो प्राइस है 1640 रुपये है भाई, और ये भाई मतलब क्या बताऊँ मैं, इतनी महंगी कैलिपर है कि पूछो मत बस यार, मैं खुद देख के हैरान हूँ कि इतनी महंगी कैलिपर असेंबली। खैर कैलिपर असेंबली आ गई हमारी। उसके अलावा और हमने कुछ वाशर ली हैं, जो हमारा जो बोल्ट है कैलिपर के और मास्टर सिलेंडर के उसके बीच में वाशर लगेगी, और ये हमारा 2 बोल्ट्स हैं जिनसे जो हमारा पाइप है डिस्क ब्रेक का वो कनेक्ट हो जाएगा इन बोल्ट्स की वजह से। इनके अंदर भी देखो ये अलग ही लेवल के बोल्ट होते हैं, इसके अंदर देखो एक सुराग यहाँ होगा, मतलब इन बोल्टों की वजह से ना ये बोल्ट जो होते हैं, देख रहे एक सुराग यहाँ देख रहे हो आप, ये रहा, और एक सुराग यहाँ पर है, देखो देखो दिख रहा है। तो इनके अंदर से भी ऑयल चलता है, ये बोल्ट टाइट भी हो जाएंगे और ऑयल भी चलेगा इनके अंदर। और ये पत्तियां हैं भाई दोनों, जो हमारी पत्तियां टोटल 3 है, जो हमारा डिस्क ब्रेक का पाइप है उसे हैंग करने के लिए, और ताकि वो हवा में ना लटके बस। उसके अलावा ये बॉक्स हो गया हमारा खाली, हीरो के बॉक्स को करते हैं साइड। अब दिखाते हैं आपको एक एक करके सारे पार्ट्स की प्राइस। तो सबसे पहले भाई शॉकर है, इसे निकाल लेते हैं पूरे शॉकर को। ये आ गया हमारा शॉकर, ये देखिए भाई, ये हमें ब्लैक कलर में मिला है भाई, सिल्वर कलर का ऑप्शन था नहीं, आ ही नहीं रहा था, पीछे से ही नहीं मिल रहा था, ब्लैक ही आता है, तो हमने फिर ब्लैक ही ले लिया। ग्लैमर में भी जब दिखाई थी तो उसकी ब्लैक ही दिखाई थी। और ये पूरा कंप्लीट शॉकर बना बनाया आया है, और इसके ऊपर कोई वेंडर वगैरह हम देखते हैं कोई है नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। और ये जो नक्के जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वो 2 नक्के हैं जिसके ऊपर जो है हमारी कैलिपर हैंग होगी। कैसे होगी ये भी दिखा देते हैं, कैलिपर को ही निकाल लेते हैं पूरा, ये हमारा कैलिपर है, और दिखा भी देते हैं कैसे हैंग होगी। तो ये देख लीजिए भाई, ये एक है हमारी कैलिपर है, इस तरीके से ये जो है इसकी फिटिंग आती है, देख रहे हैं बिल्कुल फिट हो गई है, देखो ये देख रहे हैं नक्के, देखो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जाता है, ये देख लीजिए, ये है। अब ऐसे होगी या ऐसे होगी ये तो आपको राजवीर जी बताएंगे। ये हमारी कैलिपर थी, और ये हमारा शॉकर है, और शॉकर का हम प्राइस दिखा देते हैं आपको। देखिए शॉकर का जो प्राइस है हमारा वो है 2310 रुपये का, देख रहे हैं 2310 रुपये इसकी एमआरपी, और पार्ट नंबर है 51400 KTR A11S। फोर्क असेंबली राइट फ्रंट, मतलब आर मतलब राइट साइड का शॉकर है ये। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो देख लेते हैं कब की है, 7वां महीना 2021, तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है। इसे साइड करते हैं, अब आते हैं अपना कैलिपर पे। कैलिपर का भी देख लेते हैं क्या पार्ट नंबर है, क्या प्राइस है। तो कैलिपर है हमारा 45250 KCC841S, कैलिपर सब असेंबली फ्रंट, और उसके अलावा इसकी एमआरपी है 1640 रुपये। भाई इतनी महंगी कैलिपर है पूछो मत, इससे सस्ती तो यार पल्सर की है, बहुत सस्ती है। और इसके अलावा अब हम लगे हाथों जब अनबॉक्स कर रहे हैं तो भाई मास्टर सिलेंडर को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। मास्टर सिलेंडर बोले तो ऊपर का जो पंप है ये होता है, देखो मैं आपको इसकी क्वालिटी, सबसे पहले इसकी प्राइस दिखा देते हैं। तो ये हमारा प्राइस है भाई, इसका पार्ट नंबर है 45510 KVN901S, और लिखा हुआ है MC यानी मास्टर सिलेंडर सब असेंबली फ्रंट ब्रेक, और यहाँ पे एमआरपी है 1240 रुपये। इसका प्राइस जो है 1240 है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। इसके अलावा ये जो क्वालिटी है देखते हैं कौन सी कंपनी का है। तो ये जो है इसके अंदर बायब्रे कंपनी का जो हमारा डिस्क ब्रेक का मास्टर सिलेंडर है निकला है बायब्रे, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे भाई साइड मिरर टाइट हो जाएगा, उसके साइड मिरर के लिए यहाँ पे इन्होंने बोल्ट दिया हुआ है कि चूड़ी ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पर जो है हमारा वो बोल्ट लग जाएगा जो हमने आपको अभी दिखाया था ऑयल वाला, जिसकी वजह से ऑयल चलता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा लीवर लग जाएगा, और कुछ नहीं करना। ये जो है हमारा ब्रेक स्विच इसके साथ फ्री आया। देखिए कुणाल का इसके अंदर जो है 100% जेन्युइन वेंडर का ब्रेक स्विच है। कुणाल जो है एक वेंडर है जो कंट्रोल स्विच और ब्रेक स्विच वगैरह बनाता है। और यहाँ पे ये जो है हमारा रेडी टू मूव है, ग्रीसिंग वगैरह हो रखी है इसके अंदर, देख लीजिए। इसके अंदर जो है लीवर लग जाएगा, डिस्क ब्रेक वाला रेडी टू मूव दिया है, बस कुछ नहीं करना है, इसे लगाना है। मतलब डिस्क ब्रेक को फिट करने में भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, पुर्जे आपको बने बनाए मिल जाते हैं, बस आपको फिट करने हैं। फिट करते ही इतनी जबरदस्त डिस्क ब्रेक काम करेगी, मतलब मजा आ जाएगा आपको। ड्रम ब्रेक से हमेशा के लिए छुट्टी। तो ये डिस्क ब्रेक का लीवर है जो भाई इस तरीके से कुछ इसके अंदर जो है लग जाएगा, देखते हैं किस तरीके से, इस तरीके से, किस तरीके से। तो भाई यहाँ पर जो है ये इस तरीके से लगेगा, इसके अंदर एक लॉक सिस्टम होता है वो लग जाएगा और ये काम कर जाएगा। तो ये हमारा लीवर भी हो गया डिस्क ब्रेक का। अब डिस्क ब्रेक के लीवर का भी पार्ट नंबर देख ही लेते हैं लगे हाथों क्या है इसका पार्ट नंबर। तो यहाँ पर इसका पार्ट नंबर है 5317 KSP900S,
और लीवर राइट स्टीयरिंग लेफ्ट 105 रुपये का है। तो लीवर जो है ये बेसिकली हंक वाला लीवर है और हंक वाला ही इसका मास्टर सिलेंडर है, दोनों एक ही होते हैं, हंक वाला ही लगता है इसके अंदर। और उसके अलावा पाइप पे अगर आप हम आएँ तो ये जो हमारा इसका पाइप है ये है मेन। अब इस पाइप को देखते हैं कितने का है। वैसे देखो बजाज के अंदर अगर आप इस पाइप को लेते हो तो 1100 रुपये का पाइप है बजाज पल्सर का। अब देखते हैं इसका कितने का है। तो भाई ये देखिए इसका पार्ट नंबर है 45126 KCC 840S हॉज कंप्लीट फ्रंट ब्रेक। हॉज मतलब पाइप, हॉज को पाइप ही बोलते हैं और 442 रुपये का पाइप है ये। अब भाई इतना सस्ता है, पाइप बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, मास्टर सिलेंडर बहुत, मतलब कुछ पार्ट ऐसे हैं डिस्क ब्रेक के जो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मतलब सोच से भी परे। तो ये भाई नट बोल्ट्स वगैरह हैं जो हम नट बोल्ट्स को साइड कर देते हैं। और डिस्क ब्रेक देखते हैं, डिस्क पैड जो है इसके जो कौन से कंपनी के निकलेंगे। पहले डिस्क पैड के भाई प्राइस बता ही देते हैं। भाई देखो CBZ एक्सट्रीम वाले डिस्क पैड हैं इसके अंदर और MRP है इसकी 350 रुपये। तो देखिए ये है हमारी इसकी MRP 350 रुपये और पार्ट नंबर भी इस पर सब कुछ सारी डिटेल दी हुई है। तो पार्ट नंबर है इसका 06455AAN211S 350 रुपये। 350 रुपये के डिस्पैड है जो एक तरीके से देखा जाए तो वर्थ ही है, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, क्योंकि और भी महंगे महंगे डिस्पैड मैंने देखे हैं। होंडा साइन के अंदर जो साइन SP है उसके 1120 रुपये के डिस्पैड आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं और 6-7 हज़ार 8 हज़ार मैक्सिमम किलोमीटर के बाद वो डलने ही डलने हैं कंपलसरी। इतनी ही लाइफ होती है डिस्पैड की, 6000 से 8000 के बीच में डिस्पैड की लाइफ होती है। कोई सी भी गाड़ी के डिस्पैड हो, 100 सीसी हो या 200 सीसी हो या 220 सीसी हो या 150 सीसी हो, डिस्पैड की जो लाइफ होगी 6000 से 8000 के बीच में, इससे ज़्यादा चलने के नहीं है। तो भाई आते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट पे, जो है मेन पार्ट हमारा डिस्क ब्रेक का प्लेट है। ये डिस्क ब्रेक की फ्रंट ब्रेक की प्लेट जिसको हम तवा बोलते हैं। अब इस पे देखते हैं कितने की है। तो ये भाई इसका पार्ट नंबर है 45251 KSP 861S डिस्क ब्रेक फ्रंट और इसकी MRP है 1150 रुपये। तो ये भी देखा जाए ठीक है, वर्थी है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर इसका हम अनुमान लगाए तो सोचा नहीं था कि ये इतना सस्ता होगा। मुझे लगा था जिस हिसाब से इसका जो ये पार्ट है मास्टर सिलेंडर है इसके जैसे ही रेट होगा इसका कुछ। तो ये भाई जो है बहुत सस्ता है। तो ऑलमोस्ट हमने लगभग सारे गाड़ियों के जो इसके सारे पार्ट्स है वो अनबॉक्स कर लिए हैं। बाकी अगर आएँ तो हम ये है हमारा इसके कुछ लीवर बोल्ट और वाशर हैं जो इस गाड़ी के अंदर लग जाएंगे। डिस्क ब्रेक जब फिट करेंगे तो ये सारे नट बोल्ट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि बिना नट्स बोल्ट के कभी कभी होता है क्या है ना, हम पुर्जे हमें सारे मिल जाते हैं पर ऐसे ऐसे बोल्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये 2 बोल्ट्स आपको दिखाए, ये बड़े विचित्र बोल्ट्स हैं, जल्दी से एक तो मिलते नहीं है और खराब हो जाए तो ढूंढना मुश्किल है। इसलिए हमने सोचा कंपनी में सारा ऑर्डर डाल देते हैं, एक ही बार में सारा सामान भी मिल जाएगा और सारा मिल भी जाएगा, पत्ती वत्ती सब मिल गई। तो ये भाइयों जो वीडियो थी हमारी आज की पूरी कंप्लीट डिस्क ब्रेक के पार्ट्स पे थी कि स्प्लेंडर के अंदर अगर आपको डिस्क ब्रेक लगानी है तो क्या क्या पार्ट्स आपको चाहिए होंगे। और 100% जेन्युइन है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई लोकल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि भाई डिस्क ब्रेक का सवाल है। अगर एक भी पार्ट अगर आपने लोकल यूज करा और वो फेल हो गया या उसने अपना काम करना बंद कर दिया तो डिस्क ब्रेक फेल हो जाएगी और आप परेशान हो जाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक ले गुड बाय।